अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूँ डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि आज की जो 14 शोबान का दिन और अभी जो शुरू होने वाला है वो है 15 शोबान की रात। तो ये जो 14-15 के दरमियानी रात बनती है जिसको हम 15 शोबान की रात कहते हैं, इस रात के हवाले से कुरान पाक में भी जिक्र है और इस रात के हवाले से कई हदीसें भी हैं। इस रात के हवाले की फजीलत के हवाले से, इस रात के नाम अमाल के पेश होने के हवाले से, इस रात के अंदर कितने लोगों को इस दुनिया के अंदर पैदा करना है, कितने लोगों को दुनिया से उठाया जाना है और बहुत सारी चीज़ें इस रात में नाम अमाल वगैरह का पेश होने, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं कि जी इस रात की फजीलत और बरकत बहुत ही ज़्यादा है। तो जो इस रात को सारी रात इबादत करते हैं और फिर उसके बाद अगले जो 15 शोबान का जो रोज़ा बनता है और वो रोज़ा रखते हैं, तो इसकी फजीलत और बरकत के लिए जितने हम बयान करना चाहें उतना ही कम है। आपके यहाँ वक्त की कमी की वजह से कुछ जो अहम बातें बताने की हैं तो वो बातें मैं बताता चलूँ ताकि हम सबको सीखने का मौका मिले। एक तो ये कि जो ये रात है जिसको शब बारात कहा गया है, जिसको कुरान और हदीस के बहुत सारे रेफरेंसेस के अंदर इसको बरकत वाली रात भी कहते हैं, शिफा वाली रात भी कहते हैं, नाम अमाल के पेश होने वाली रात भी कहते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके अंदर ये सारी के सारी नेकियों से छुटकारा और नेकियों की तरफ जाना और गुनाहों से छुटकारे वाली रात कहलाती है। अब जो दो काम इसके अंदर अहम पॉइंट्स बताने के, देखिए बाकी बातें तो आप कहीं से भी सीख लेंगे, कुरान हदीस को पढ़ के बंदा सीख लेते हैं बाकी बातें तो, लेकिन जो दो बहुत ही अहम बातें मैं बताने लगा तो ये बातें आपको बताना लाजिमी समझता हूँ। एक तो ये कि जो रात की इबादत बनती है, कुछ लोग सारी रात इबादत कर लेते हैं लेकिन अफसोस की ये बात है कि वो सुबह की नमाज मिस कर जाते हैं, इतने ज़्यादा थक जाते हैं, फिर रोज़ा रख लेते हैं या रोज़ा ना भी रखें तो सारी रात की इबादत की वजह से सुबह की नमाज मिस कर जाते हैं। तो हमेशा याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रात के आगे बाकी इबादत की अहमियत तो है ही है वो अपनी जगह, लेकिन जो फ़र्ज नमाज की अहमियत है उसका मुतबादिल नहीं हो सकता। इसीलिए बहुत सारी हदीसों में ये भी है कि जो सुबह रात को ईशा की नमाज सुबह की बाद नमाज पढ़ने तो सारी रात का सवाब मिल जाता है। तो जो लोग इस रात को इबादत करने वाले हैं उन लोगों से मैं एक नसीहत और दरख्वास्त ये करना चाहूँगा कि आप इबादत करें, जितनी भी करें, जितनी कम उतनी करें, आप इबादत करें। अब इबादत का मसला है लेकिन एक चीज़ माइंड के अंदर रख के करें वो ये है कि सुबह की नमाज आपकी मिस ना हो जाए। अगर सुबह की नमाज अगर आपकी मिस हो जाती है तो फिर आपका इबादत करना और ना करना, यानी वो तो सुबह मिले जो आपने इबादत की है लेकिन फिर आप असल हक से महरूम हो गए। तो सुबह की नमाज आपके लिए ज़्यादा अहमियत की हामिल है। बाकी आप इबादत कर लें, अच्छी चीज़ है, आप नवाफिल पढ़ें, आप मगफिरत के लिए और बहुत सारे दुआएं पढ़ें, आप ज़्यादा से ज़्यादा अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह करें, आप और बहुत सारे तस्बीहात करें, तिलावत करें, लेकिन सुबह की नमाज मिस ना होने पाए। बस इस चीज़ का ख्याल रहे। अगर आपको लगता है कि जी मैं ओवरलोड होने लग रहा हूँ या ओवरलोड होने लग रही हूँ तो खुदारा आप इतनी इबादत कर लें कि आपको सुबह की नमाज पढ़ना मुमकिन हो। अगर आप सुबह की नमाज पढ़ लेते हैं तो फिर इसका मतलब आपने का हक अदा हो गया कि आप जितनी इबादत करें थे वो करें। दूसरा, हमारी सोसाइटी में एक ट्रेंड चलता आ रहा है कि ज़ात इसको माफ़ करे, वो ये कि लोग शब बारात को पटाखों वाली रात समझ लेते हैं। भाई कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि इस रात में को आपने पटाखे बजाने हैं और गोला बम बारूद और इस तरह की चीज़ें और हवा के अंदर उड़ानी है, तो ये तो इंतहाई गुनाह की तरफ ले जाने वाली चीज़ें हैं। तो खुदारा अपने ऊपर तरस खाएँ, अपने ऊपर रहम करें, अल्लाह के गज़ब को दावत ना दें। ये रात कहीं पे पटाखों वाली रात के नाम से मशहूर नहीं है। इस रात को आप कुरान और हदीस से पढ़े तो सही, हमारे दीन से दूरी इतनी ज़्यादा है कि हमें पटाखे दिख रहे होते हैं, पटाखे दिख के हम 4 शुगर लगा के अल्लाह के गज़ब को दावा दे देते हैं, तो असल हक होता है वो महरूम, उस हक से महरूम रह जाते हैं। खुदारा इस रात के अंदर आप लोग पटाखे और ये काम करने के बजाय आप लोगों का जो ज़्यादा से ज़्यादा काम बनता है वो ये है कि अल्लाह की इबादत करें, आप नवाफिल से ज़्यादा पढ़ें। और इस रात की अहमियत के हवाले से एक और हदीस मेरे माइंड में आ गई कि बनु कलब के नाम से कबीला था, तो नबी पाक की रात ने फरमाया कि इस रात की बरकत ऐसी है कि बनु कलब इसलिए मशहूर था कि उनके यहाँ भेड़ बकरियाँ हद से ज़्यादा हुआ करती
थे, रेवर हद से ज़्यादा हुआ करते थे। तो नबी पाक ने फरमाया कि जितने इनके सर के ऊपर लाखों करोड़ों की तादाद में जो भेड़ बकरी हैं, कि जितने इसके सर के उनके जिस्मों के ऊपर जो बाल हैं, इस बाल के बराबर का अल्लाह की ज़ात इंसानों के गुनाहों को माफ़ कर देती है। फिर इस रात के में ये भी है कि इस रात के अंदर नामे माल पेश होकर लिखा जाएगा भाई अगले साल तक कौन जिंदा रहेगा, अगले साल कौन जिंदा नहीं होगा, क्या पता हम अगले साल को जिंदा रहते हैं नहीं रहते हैं, क्या पता ये हमारी आखिरी रात, उसके बाद हम शब बारात तक रह सके ना रह सके। तो इसलिए ये इस चीज़ को दिमाग के अंदर रख के इबादत करें कि जी हमारा नाम माल अल्लाह की रात का पेश होने। इंसान पूरी साल तो अल्लाह माफ़ी दे दुनिया के कामों और उसके अंदर जो है लगा रहता है। अब अगर एक रात के साथ नाम माल पेश होने हैं तो उस रात भी अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत ना की जाए तो उनका एक दुख और अलमिया का मकाम है। इसकी मिसाल तो ऐसी ही है कि जैसे एक बंदे के पास आप किसी दुकान पे काम करते हैं, पूरा महीना काम कर लेते हैं, जिस दिन आपने मजदूरी लेनी होती है, जिस दिन आपको तनख्वाह मिलनी होती है, उस तनख्वाह वाले दिन की आप फिक्र ही ना करें और यकम तारीख की आप फिक्र ही ना करें कि यकम आने लगे मुझे तनख्वाह मिलनी है। तो खुदारा आपने पिछले साल जो भी गुनाह वगैरह किए हैं तो उसके लिए सबको माफ़ कर दें। ठीक हो गया, कोई आपके ऊपर जुल्म से तंग हुए हैं तो आप अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें। कोई किसी का अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो उसको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें। इंसान है, उससे खताएँ गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको सच्चे दिल से माफ़ी मांगने वालों में शुमार होकर तो अल्लाह की ज़ात आपके आंसुओं को और आपके उठाए हुए हाथों को कभी वापस नहीं मोड़ती। तो अहम चीज़ ये है कि आप अब इस रात की इबादत को हम कैसे अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। मैं देखिए वैसे तो आप जितने भी नफल पढ़ लें, जितनी आप जो है ना कि बाकी सलात तस्बीह पढ़ लें, बाकी आप अपना मुख्तलिफ तरह की तस्बीहात कर लें, तिलावत कुरान पाक कर लें, वो हर चीज़ के लिए अपना नूर होता है, हर चीज़ की अपनी कशिश होती है। वैसे तो अगर आप थोड़ा सारे कर लें, सारे अमल तो उसमें ज़्यादा बरकत होती है। मसलन ये कि नफल की अपनी बरकत होती है, उसका नूर भी ले लें, थोड़ी सी तिलावत कर लें, उसकी अपनी बरकत होती है, ठीक हो गया। और जो एक अहम बात बताने की इबादत के हवाले से तो वो ये है कि खुदारा आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार की तस्बीह करें, अल्लाह की ज़ात से माफ़ी की तस्बीह करें। ये जो माफ़ी होती है ना, ये हमारे गुनाहों को माफ़ करने का साथ हमारे अंदर से नहुसत को ख़त्म कर देती है। जो पूरे साल का जो गंद है हमारे दिलो दिमाग के अंदर, इस नहुसत को ख़त्म करने के लिए सबसे आसान तरीक़ाकार ये है। बाकी तस्बीहात हर तस्बीह है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो इस्तग़फ़ार की तस्बीह की जो ताकत जो मैंने बहुत करीब से देखी है वो बाकी तस्बीहात के मुकाबले में नहीं करना चाहिए, लेकिन वो बाकी तस्बीहात का नूर अपनी जगह, लेकिन इस तस्बीहात में मैंने बहुत ही ज़्यादा नूर देखा है। तो आप अल्लाह की ज़ात से बस बार बार मग़फ़िरत की तलब करें, अल्लाह की ज़ात बख्श दे, अल्लाह की ज़ात बख्श दे, अल्लाह की ज़ात के आगे रो के गिर के दुआएं करें। और एक अहम चीज़ और, क्योंकि जो आप बहुत लंबी आप इबादत करते हैं वो एक अहमियत अपनी जगह, लेकिन आप ना दुआ के ऊपर फोकस करें। आपकी दुआएं ना कम से कम 1-1.5 घंटे की होनी चाहिए। बेशक आप बाकी इबादत कम कर लें, आप 5-10 मिनट तिलावत कर लें कि आपका नूर आ गया, आप 5-10 मिनट बाद के नमाज़ें पढ़ लें, सलात तस्बीह पढ़ लें, आपके ऊपर नूर आ गया। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप इस रात के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो करने वाला काम है वो एक तो आप इस्तग़फ़ार की तस्बीह करने वाला और दूसरा दुआ की कसरत है। आप घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे दुआ में ज़्यादा टाइम लगा लें। दुआ तो मक़बूल इबादत, दुआ तमाम इबादतों का मांग जाए। दुआ का मांगना अल्लाह की ज़ात के लिए लाज़िम है। अल्लाह की ज़ात के हाँ ऐसा ही है कि जो दुआ को मांगता है इसका मतलब वो आज़िज़ बनता है, और जो दुआ को नहीं मांगता तो उसका मतलब अल्लाह की ज़ात उसको तकब्बुर वालों में कहा है। यानी अपनी इबादत अपनी जगह अहमियत और नूर रखती है, लेकिन आप दुआ को ज़्यादा करें ताकि अल्लाह की ज़ात के यहाँ ये चीज़ बड़ी महबूब है। इस्तग़फ़ार की तस्बीह को ज़्यादा करें ताकि अल्लाह की ज़ात को आप ये कि अल्लाह की ज़ात के आगे ऐसे बन के आए कि जी मेरे पास से जो भी गलती और ख़ताएँ गुनाह वगैरह हुए हैं तो उसकी मुझे शर्मिंदगी है। इसलिए इस्तग़फ़ार की तस्बीह के ऊपर आपने ज़्यादा जोर दिया है और वो तस्बीहात आप ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सारी की सारी बातें, आज की रात की अहमियत वगैरह और आज की रात की बरक़ात वगैरह और बाकी सारी चीज़ें आपने सीख ली होंगी। आगे माह रमज़ान का टाइम भी आ रहा है, तो माह रमज़ान के हवाले से इंशाअल्लाह हम आपको बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ दिखाएंगे, अच्छी बातें समझाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको जो कुछ बताया और सिखाया और समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब अल्लाह की रात से दुआ यही है कि अल्लाह की रात आप सबको, हम सबको अपनी बारगाह इलाही में जो हमने इबादत करनी है उसकी तौफीक भी दे दे और कबूल भी फरमा ले, और आज की बरक़ात से हमारे घर, हमारे अहल व याल और हमारे जान माल पर बरकत अता फरमा दे। हमारे घरों में जो परेशानी और तकलीफ और मुसीबतें उनको ख़त्म कर दें और हमें सही मायनों के अंदर दीन पे चलने वाला बना दो। अल्लाह की ज़ात पूरी उम्मत मुस्लिमा से अपने दीन का काम ले लें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिला होगा। अगर आपको सीखने समझने का मौका मिला है तो आप
लोग हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल हो। इसके साथ ही अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।